तुम्हें संग बहुत अच्छा करना है। बुरे संग का रंग लगा तो गिर पड़ेंगे। कुसंग बुद्धि को तुच्छ बना देता है। बुरे संग का रंग लगा तो गिर पड़ेंगे। कुसंग बुद्धि को तुच्छ बना देता है। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों को कौन सी उछल आनी चाहिए? अभी तुम बच्चों को कौन सी उछल आनी चाहिए? उत्तर है, तुम्हें उछल आनी चाहिए कि गांव गांव में जाकर सर्विस करें। गांव गांव में जाकर सर्विस करें। तुम्हारे पास जो कुछ है वह सेवा अर्थ है। तुम्हारे पास जो कुछ है वह सेवा अर्थ है। बाप बच्चों को राय देते हैं। बाप बच्चों को राय देते हैं। बच्चे इस पुरानी दुनिया से अपना पल्लू आजाद करो, न अपने को स्वतंत्र करो। बाप बच्चों को राय देते हैं, इस पुरानी दुनिया से अपना पल्लू आजाद करो। कोई चीज में ममत्व नहीं रखो, इनसे दिल नहीं लगाओ। कोई चीज से ममत्व नहीं रखो, इनसे दिल नहीं लगाओ। अब हमको देखना है कि कहाँ कहाँ हमारा पल्लू बंधा हुआ है, वहां वहां से हमने अपने आप को आजाद करना है। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। पाप आत्माओं की दुनिया और पुण्य आत्माओं की दुनिया। नाम आत्माओं का ही रखा जाता है, क्योंकि आत्मा जब पाप आत्मा बनती है तो वो दुनिया वही कहलाती है, और जब पुण्य आत्मा बन जाती है तो दुनिया पुण्य आत्मा कहलाती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि नाम आत्माओं का ही रखा जाता है। अभी यहाँ दुख है तब पुकारते हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में पुकारते नहीं कि कहाँ ले चलो। तुम बच्चे समझते हो ये कोई पंडित व सन्यासी शास्त्रवादी आदि नहीं सुनाते हैं। ये खुद भी कहते हैं, मैं ये ज्ञान नहीं जानता था। रामायण आदि शास्त्र तो ढेर पढ़ते थे, बाकी ये ज्ञान हम तुमको सुनाते हैं, ये भी सुनते हैं। अब यह है पाप आत्माओं की दुनिया। पुण्य आत्माओं के लिए सिर्फ कहेंगे ये होकर के गए हैं, बस पूजा करके आ जाएंगे, शिव की पूजा करके आएंगे। तुम बच्चे अब किसकी पूजा करेंगे? तुम जानते हो ऊंच से ऊंच भगवान शिव है। वह ओबीडियंट बाप टीचर, ओबीडियंट प्रिसेप्टर है। साथ ले जाने की गारंटी और कोई गुरु कर ना सके। सो भी वह कोई सबको थोड़ी ले जाएंगे। अभी तुम सन्मुख बैठे हो, यहां से अपने घर में जाने से भी तुम भूल जाएंगे। मधुबन में सामने बाबा के बैठते हैं, सब याद रहता है। बाबा कहते घर जाने से
भूल जाते हैं। यहाँ सन्मुख सुनने में मजा आता है। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, इसमें गफलत नहीं करो, कुसंग में नहीं फंसो, नहीं तो और ही तुच्छ बुद्धि हो जाएंगे। बच्चे जानते हैं हम क्या थे, क्या पाप किए हैं, अब हम ये देवता बनते हैं, ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। फिर यहाँ मकान आदि जो कुछ भी है, इसकी क्या परवाह रखनी, सब खत्म हो जाएगा। इस दुनिया का जो कुछ है वह भूलना है, नहीं तो रुकावट डालेंगे, इसमें दिल लगता नहीं। हम तो नई दुनिया में अपने हीरे जवाहरातों के महल बनाएंगे। यहाँ के पैसे आदि कोई चीज अच्छी थोड़ी लगती है। तो शरीर छोड़ते समय यहाँ के पैसे आदि कोई चीज अच्छी लगती होगी, कुछ भी अच्छा लगता होगा, तो शरीर छोड़ते समय उसमें मोह चला जाएगा। हमारा हमारा करेंगे तो वह पिछाड़ी में सामने आ जाएगा। ये तो सब यहाँ खत्म हो जाना है। हम अपनी राजधानी में आ जाएंगे, इससे क्या दिल लगानी है। वहां बहुत सुख रहता है, नाम ही स्वर्ग है। अभी हम चले, कहाँ चले, अभी हम चले अपने वतन की ओर। सबको अपना वतन तो प्यारा है ना। बाबा कहते ये वतन रावण का है, हमारा वतन कौन सा है, परम धाम। अभी हम चले अपने वतन की ओर, यह रावण का वतन है, हमारा नहीं। इनसे छूटने का पुरुषार्थ करना है। पुरानी दुनिया से पल्लव आजाद कराते हैं, इसलिए बाप कहते हैं कोई चीज में ममत्व नहीं रखो। पेट कोई जास्ती नहीं मांगता है। पेट को कितना चाहिए, खाने में ज्यादा खर्च नहीं होता है, फालतू चीजों में खर्चा बहुत होता है। जो फालतू इच्छाएं हैं हमारी, वस्तुएं, ये चाहिए वो चाहिए, उसमें खर्चा ज्यादा है। तो बच्चों को सर्विस करने के लिए उछल आनी चाहिए। कई बच्चे हैं जिनको गांव-गांव में सर्विस करने का शौक है। आज तो ढेर गांव में सेंटर्स हैं, गीता पाठशालाएं हैं। एक एक सेंटर की पता नहीं कितनी कितनी गीता पाठशालाएं हैं गांव में चलती। तब उन दिनों में गांव में सेवा नहीं थी। बाद में बच्चों ने उमंग उत्साह में आकर घर घर में गांव गांव की सेवा की। बाकी जिसको सर्विस का शौक नहीं, उन्हें क्या काम का कहेंगे। जैसे बाप वैसे बच्चों को बनना चाहिए। बाप का ही परिचय देना है। बाप को याद करो और बाप से वर्षा लो। बच्चों को शौक होता है हम बाबा की सर्विस पर जाते हैं, तो बाप भी हिम्मत बढ़ाते हैं ना। बच्चे जब कहते बाबा हम यहाँ सर्विस करें, यहाँ करें, तो बाबा भी उमंग उत्साह देते हैं, अच्छा बच्चे जाओ, बाबा मदद करेगा, उमंग देते हैं। इसलिए बाबा कहते सर्विस की जिसको भी उछल आती है, जो भी संकल्प आता उसको पुश करो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा करो। बाप आए हैं सर्विस पर, सर्विस के लिए तो सब कुछ है। ये तो बाप का परिचय सबको देना है। बाप एक ही है, भारत में आया था, भारत में देवताओं का राज्य था, कल की बात है।
लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर राम सीता का, फिर वहां मार्ग में गिरे। रावण राज्य शुरू हुआ, सीढ़ी नीचे उतरे, अब फिर चढ़ती कला सेकंड की बात है। अब अगली बात शुरू होती है। एक होता है रियल लव, दूसरा होता है आर्टिफिशियल लव। अब रियल लव किसे कहेंगे? एक है रियल, एक है आर्टिफिशियल। रियल लव किसे कहेंगे? रियल लव बाप से तब हो जब अपने को आत्मा समझे। देहाभिमान में सारा समय है तो बाबा से प्यार कैसे हो? इसलिए आत्मा समझेंगे तभी ही बाबा से संबंध जुटेगा, प्यार जुटेगा। अब तुम बच्चों का इस दुनिया में आर्टिफिशियल लव है, यह खत्म होनी है। सर्विस करने वाले कभी भूख नहीं मर सकते, तो सर्विस का बच्चों को शौक रखना चाहिए। तुम्हारी ईश्वरीय मिशन बड़ी सहज है, कोई समझते नहीं धर्म कैसे स्थापन होता है। क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, धर्म बढ़ता गया, उसकी मत पर चलते चलते गिरते आए। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। आधा कल्प रावण राज्य में हम बाप को भूल गए हैं, अब बाप ने आकर सुजाग किया है। बाबा कहते हैं ड्रामानुसार तुमको गिरना ही था, तुम्हारा दोष भी नहीं है। रावण राज्य में दुनिया की ऐसी हालत हो जाती है। बाप कहते हैं अब मैं आया हूं पढ़ाने, तुम फिर से अपनी राजाई लो। मैं और कोई तकलीफ नहीं देता हूं, मैं कोई तकलीफ नहीं देता हूं। बस क्या करना है, एक तो बाजार की गंदी छीछी चीजें मत खाओ, और बाजार की अच्छी लगती है। घर की बनी हुई, बाबा की याद की बनी हुई वो अच्छी या बाजार की अच्छी? आज लोगों को जिनको खाने के चस्के हैं, अब उनकी तो हालत खराब हो रही है कि घर में ही एक ही प्रकार का खाते रहे, क्योंकि बाहर का चस्का अलग था, वैरायटी खाना, तो घर खाना मुसीबत लग रहा है। और बाहर का खाने से भी नुकसान तो कितना है। इसलिए बाबा बच्चों को विशेष परहेज बता रहे हैं, बाजार की छीछी गंदी चीजें नहीं खाओ। एक तो ये ध्यान देना है, और साथ साथ मामेकम याद भी जरूर करो। अभी तुम बच्चे जानते हो ये ड्रामा का चक्र है, जो फिर रिपीट होगा। तुम्हारी बुद्धि में ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, तुम कोई को भी समझा सकते हो। पहले तो बाप को याद करना है, सर्विस के लिए आपस में मिलकर साथी बना लेना चाहिए, ग्रुप बन जाए। अब ग्रुप बनकर के कैसे सर्विस वृद्धि को पाए, कहाँ कहाँ करें, आपस में मिलकर के प्लानिंग करें। माताओं को भी निकलना चाहिए, इसमें डरने की तो कोई बात नहीं है। चित्र आदि सब तुमको मिलेंगे, तुम्हारी सर्विस जास्ती होगी। कहेंगे आप चले जाते हो, फिर हमको कौन सिखलाएगा? न शुरू शुरू में ऐसा हुआ, जहां पर भी गए सेवा के लिए, एक दिन प्रदर्शनी की, या पहले प्रोजेक्टर का बहुत रिवाज होता था, जगह जगह स्लाइड प्रोजेक्टर दिखाया जाता था, दिखाकर आ गए, फिर पूछते थे, लोगों को अच्छा लगता था कि आप तो हमको सुना करके चले जा रहे हो, पीछे कौन करेगा? तो फिर बाबा कहते उनको बोलो, क्या बोलो, हम तो सर्विस करने के लिए तैयार हैं, मकान आदि का तुम प्रबंध करो। बहुतों के कल्याणार्थ निमित्त बन जाएंगे। बाबा सर्विस का
उमंग दिलाते हैं। बच्चों में हिम्मत है तो सर्विस भी बढ़ती है। ये कोई मेला नहीं है 10-15 दिन चला खलास। ये मेला तो चलता ही रहता है। वो मेले तो 10-15 दिन, महीना हो गया। बाबा कहते कि बच्चे ये मेला तो कब तक चलता है? जब तक संगम युग है। ये जल्दी खलास नहीं होता है। यह मेला तो चलता ही रहता है। यहाँ आत्माओं और परमात्मा का मिलन होता है, जिसको ही सच्चा मेला कहा जाता है। वह अभी चल ही रहा है। मेला बंद होगा, कब बंद होगा? है? मेला बंद होगा, कब होगा? कब होगा मेला? आखिर तो मेला बंद होगा ही ना। मेला तब बंद होगा जब सर्विस पूरी होगी। ड्रामानुसार बच्चों को सर्विस का बड़ा शौक चाहिए। जो बेहद के बाप में नॉलेज है, वह बच्चों की बुद्धि में है। ऊंच से ऊंच बाप से हम कितना ऊंच बनते हैं। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है। आपस में सेमिनार करना है। बाबा से राय कर सर्विस में लग जाओ। आवाज है? बाबा से राय कर सर्विस में लग जाओ। कोई मदद की दरकार है? बाबा से राय करके सर्विस में लग जाओ। कोई मदद की दरकार है तो बाबा कौन बैठा है? झूलेलाल बाबा बैठा है। बैठा हुआ है, आपकी हुंडी भरेगा। ये सब ड्रामा में नोंद है। फिक्र की कोई बात नहीं। नहीं तो स्थापना कैसे होगी? दूसरी बात यह भी है, जो करेगा वह पाएगा। अभी तुम बच्चे पत्थर बुद्धि से हीरे जैसा बनते हो। बाप ज्ञान से इतना सीधा करते, माया फिर नाक से पकड़कर पीठ दिला देती है। बाबा सीधा करते, फ्रंट में ले आते, और माया क्या करती है? नाक से पकड़ती, घुमा देती है, पीठ कर देती बाबा की तरफ से। तुम बच्चों को अब अगली सावधानी बाबा दे रही हैं। पहले अन्न की बात समझाई, अब दूसरी सावधानी है, तुम बच्चों को संग बड़ा अच्छा करना चाहिए। बुरे संग का रंग लगने से गिर पड़ता है। सबसे बुरा संग कौन सा है? क्योंकि संग भी कई प्रकार के हैं। बुरे संग, क्योंकि हम सारा समय कईयों के संग में आते, कई चीजों के संग में आते हैं। अगर उसके ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है उसका, तो वो बुरा संग हो गया। आप कौन कौन से संग में आते हैं सवेरे से लेकर के रात्रि तक? तो बाबा कहते हैं कि जिससे आपको लगता है मेरी अवस्था में गिरावट आ रही है, उसका संग मत करो। बस ये देख लीजिए। अब आप खुद ही चेक कर लीजिए कि किस किस से फर्क पड़ता है मेरी अवस्था पर। अगर मुझे अपने आप से प्यार है तो आपको उसका किनारा करना पड़ेगा, जिससे अवस्था में फर्क पड़ता है। तो उसे बाबा ने एक संग का वर्णन किया है, वो है बाइस्कोप। मूवी देखना, कईयों को मूवी देखना बड़ा अच्छा लगता है। और आजकल तो घर में वेले बैठे हैं, फ्री बैठे हैं, तो क्या कर रहे होंगे? पता नहीं क्या कर रहे होंगे। आप लोग के पास बहुत कुछ है देखने का। मूवी देखना चाहो या ज्ञान रतन लेना चाहो, आपके हाथ में है। बुरे संग का रंग लगने से गिर पड़ेंगे। बाबा बाइस्कोप आदि देखने की मना करते हैं। बाबा की तरफ से एकदम स्ट्रिक्ट मना है बाइस्कोप। जिसको बाइस्कोप की आदत पड़ी, ध्यान से सुन ले, जिसको बाइस्कोप की आदत पड़ी
वह पतित बनने बिगर रह नहीं सकेगा। सीधी सी बात है। यहाँ हर एक की एक्टिविटी डर्टी है। नामी वैश्यालय है, बाप शिवालय स्थापन कर रहे हैं, वैश्यालय को पूरी आग लगनी है, कुंभकर्ण जैसे आश्विन नींद में सोए पड़े हैं। तुम समझते हो हम शिवालय में जा रहे हैं। पहले हम बंदर सदृश थे, इस पर रामायण में कहानी भी है। तुम बाप के मददगार बनते हो। कहते ना, राम ने पुल बनाया, बंदरों की सेना की मदद ली, तो बाबा उस बात को ले रहे हैं। तो हम भी क्या थे? शक्ल तो मनुष्य जैसी, लेकिन सीरत तो बंदर जैसी, तो हमारी मदद बाबा लेते हैं। अभी तुम बाप के मददगार बने हो, तुम अपनी शक्ति से राज्य स्थापन कर रहे हो। फिर ये रावण राज्य खलास हो जाना है। तुम बच्चों को अनेक प्रकार की युक्तियां बताते रहते हो। किसको दान नहीं करेंगे तो फल भी कैसे मिलेगा? अब अगली बात और ध्यान से सुनिए। अब सेवा की बात आती है। क्या सेवा के लिए बाबा ने कहा? पहले पहले 10-15 को रास्ता बताकर फिर बाद में भोजन खाना चाहिए। कम से कम 10-15 को रास्ता बताओ, ज्ञान सुनाओ, फिर भोजन करो। पहले शुभ काम करके आओ, इसमें तुम्हारा कल्याण है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, ये तो पति दुनिया है। पतित पावन एक बाप को याद करो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अंतमति सो गति हो जाएगी। तो किसी न किसी को संदेश सुनाकर फिर आकर भोजन करना चाहिए। तुम सबको यही बताते रहो कि बाप को याद करने से इतना ऊंच बन जाएंगे। इतना ऊंच, लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने। अब बाबा की ये मुरली यहीं पर पूरी होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अब दूसरी रात्रि क्लास है। रात्रि क्लास जो ये मुरली चली है 17/3/68 68 की है। कभी भी कोई भाषण आदि करना हो तो आपस में मिलकर 2-4 बारी रिहर्सल करो। पॉइंट्स एडिशन करेक्शन कर तैयार करो तो फिर रिफाइन भाषण करेंगे। मूल एक बात जिस पर भाषण की बात आ रही, मूल एक ही बात, वो कौन सी है? गीता का भगवान। गीता के भगवान पर तुमने विजय पाई, फिर तो सभी बातों पर विजय हो जाएगी। इसके लिए कॉन्फ्रेंस तो होगी ही ना। समझते रहेंगे, झाड़ वृद्धि को जरूर पाना है। माया के तूफान तो सभी को लगते हैं। अक्सर करके लिखते हैं, बाबा हमने काम विकार की चमाट खाई, इसको कहा जाता है कि कमाई चट कर दी। अच्छा, फिर काम विकार से तो की कमाई चट, क्रोध आदि किया, उससे क्या होगा? उससे भी कमाई चट होती है, घाटा पड़ता है, लेकिन उससे थोड़ा कम। और कम तो क्रोध भी नहीं है। इसके लिए समझाना पड़ता है, काम जीत, काम विकार पर जीत पहन जगत जीत बनते हैं। काम विकार से हारे तो हार होती है। काम विकार से हारने वाले की कमाई चट हो जाती है, दंड भी पड़ जाता है। मंजिल बहुत बड़ी है, इसलिए बड़ी खबरदारी रखनी है। तुम बच्चे जानते हो 5000 वर्ष पहले भी हमको बादशाही मिली थी। अभी फिर से दैवी राजधानी स्थापन हो रही है। इस पढ़ाई से
हम उस राजधानी में जाते हैं, सारा मदार है पढ़ाई पर। पढ़ाई और धारणा से ही बाप समान बनेंगे। रजिस्टर भी चाहिए जो मालूम पड़े कितनों को आप समान बनाया। जितना जास्ती धारणा करेंगे उतना ही मीठे बनेंगे। हमारे स्वभाव संस्कारों में मिठास किस बात से आएगा? ज्ञान की धारणा से। बाबा को कौन से बच्चे चाहिए? पहले तो कहा ज्ञान की धारणा जितनी करेंगे उतना मीठे बनेंगे। फिर कहा बाबा को बच्चे कौन से चाहिए? बहुत लवली बच्चे चाहिए। तुम बच्चों के लिए वह दिन आया आज जिसके लिए मनुष्य बहुत कोशिश करते हैं कि मुक्ति में जावें। बाप सभी को इकट्ठा ही मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। जो देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं वही जीवन मुक्ति में आएंगे, बाकी सब मुक्ति में जाएंगे। हिसाब नहीं निकाल सकते, कोई तो रहेंगे भी सही, एकदम तो सृष्टि खाली नहीं हो जाएगी। विनाश का साक्षात्कार करेंगे, ये सुहावना समय भी देखेंगे। हर बात में पुरुषार्थ करना होता है, ऐसा भी नहीं याद में बैठेंगे तो काम अपने आप हो जाएगा। ये कहते बाबा की याद से सब काम हो जाएगा, बैठे रहते हैं, कहते बाबा अपने आप कराएगा ना। अरे कराएगा तो पुरुषार्थ करोगे तभी तो होगा ना। बाबा कहते मेरी याद में रह करके कर्म करो ना। ऐसा नहीं याद में बैठेंगे तो काम हो जाएगा, मकान मिल जाएगा। नहीं, वह तो ड्रामा में जो है वही होता है। आश नहीं रखनी चाहिए, पुरुषार्थ करना होता है, बाकी होता वही है जो ड्रामा में नोंद है। आगे चल तुम्हारी वृत्ति भी भाई भाई की हो जाएगी। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना वह वृत्ति रहेगी। हम अशरीरी आए थे, 84 का चक्र पूरा किया। अब आप कहते हैं कर्मातीत अवस्था में जाना है। तुमको वास्तव में किसी से भी शास्त्रों आदि पर विवाद करने की दरकार नहीं। मूल बात है ही याद की और सृष्टि के आदि मध्य अंत को समझना है। चक्रवर्ती राजा बनना है, इस चक्र को ही सिर्फ समझना है। इनका ही गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति। तुम बच्चों को वंडर लगता होगा, आधा कल्प भक्ति चलती है, ज्ञान रिंचक भी नहीं। ज्ञान है ही बाप के पास, बाप द्वारा ही जानना है। यह बाप कितना अनकॉमन है, इसलिए कोटों में कोई निकलते हैं। वे टीचर्स ऐसे थोड़ी कहेंगे, यह तो कहते हैं मैं तुम्हारा बाप टीचर गुरु हूं। तो मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे। भारत को मदर कंट्री कहते हैं। क्यों मदर कंट्री कहते हैं भारत को? क्योंकि भारत में अम्बा का नाम बाला है। जगत अम्बा को बहुत मानते हैं। अम्बा के मेले भी बहुत लगते हैं। अम्बा अक्षर बहुत मीठा है। छोटे बच्चे भी माँ को प्यार करते हैं क्योंकि माँ खिलाती पिलाती संभालती है। अब अम्बा का बाबा भी तो चाहिए। यह तो बच्ची एडॉप्टेड है, इनका पति तो है नहीं। ये नई बात है ना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा, प्रजापिता ब्रह्मा जरूर एडॉप्ट करते होंगे। ये सभी बातें बाप आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। कितना मेला लगता है, पूजा होती है क्योंकि तुम बच्चे सर्विस करते हो। पूजा क्यों होती है? क्योंकि तुम सर्विस करते हो। मम्मा ने जितनों को पढ़ाया होगा उतना और है कोई? मम्मा ने जितनों को पढ़ाया होगा उतना और कोई पढ़ा ना सके। मम्मा का नामाचार बहुत है, मेला भी बहुत लगता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप ने आकर
रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज तुम बच्चों को समझाया है। तुमको बाप के घर का भी मालूम पड़ा है। बाप से ही लव है और दूसरा लव किससे है? बाप से लव, और दूसरा है घर से भी लव होना चाहिए। यह ज्ञान तुमको अभी मिलता है। इस पढ़ाई से कितनी कमाई होती है तो खुशी होनी चाहिए ना। और तुम तो हो बिल्कुल साधारण, दुनिया को पता नहीं है। बाप आकर ये नॉलेज सुनाते हैं। बाप ही आकर सभी नई नई बातें बच्चों को सुनाते हैं। नई दुनिया बनती है बेहद की पढ़ाई से। पुरानी दुनिया से वैराग्य आ जाता है। तुम बच्चों के अंदर में ज्ञान की खुशी रहती है। बाप को और घर को याद करना है। घर तो सभी को जाना ही है। बाप तो सब बच्चों, हम तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने आए हैं। फिर भूल क्यों जाते हो? मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, राजयोग सिखलाने आया हूँ। तो क्या तुम श्रीमत पर नहीं चलेंगे? फिर तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। अगर श्रीमत पर नहीं चलोगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। यह बेहद का घाटा है। बाप का हाथ छोड़ा तो कमाई में घाटा पड़ जाएगा। सुना? बाप का हाथ छूटा तो इस ईश्वरीय कमाई में बहुत घाटा पड़ जाएगा। अच्छा, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग भी हो गई, गुड नाइट भी हो गई। अब हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, इस दुनिया का जो कुछ है उसे भूलना है। इस दुनिया का जो कुछ है उसे भूलना है। बाप समान ओबीडियंट बन सर्विस करनी है। बाप समान ओबीडियंट बन सर्विस करनी है। सबको बाप का परिचय देना है। सबको बाप का परिचय देना है। सेकंड पॉइंट है, इस पति दुनिया में अपने आप को कुसंग से बचाना है। इस पति दुनिया में अपने आप को कुसंग से बचाना है। बाजार का गंदा खाना, गंदा भोजन नहीं खाना है। बाइस्कोप नहीं देखना है। बाजार का गंदा भोजन नहीं खाना है। बाइस्कोप नहीं देखना है। वरदान। परमात्म याद की गोद में समाने वाले, परमात्म याद की गोद में समाने वाले संगम युगी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा भव। परमात्म याद की गोद में समाने वाले संगम युगी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा भव। इसका स्पष्टीकरण है, संगम युग सतयुगी स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। क्योंकि अभी का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के संसार में। एक बाप मिला तो सब कुछ मिला। अभी आप बच्चे
कभी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हो, कभी खुशी, कभी शांति, कभी ज्ञान, कभी आनंद और कभी परमात्म गोदी के झूले में झूलते हो। कितने झूले हो गए। अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हो, खुशी का झूला, कभी खुशी, कभी शांति, कभी ज्ञान, कभी आनंद और फिर कभी परमात्म गोदी के झूले में झूलते हो। परमात्म गोदी है याद की लवलीन अवस्था। यह गोद सेकंड में अनेक जन्मों के दुख दर्द भुला देती है। तो इस श्रेष्ठ संस्कार को सदा स्मृति में रख भाग्यवान आत्मा बनो। स्लोगन है, ऐसा सपूत बनो जो बाबा आपके गीत गाए, आप बाबा के गीत गाओ। ऐसा सपूत बनो जो बाबा आपके गीत गाए और आप बाबा के गीत गाओ। ओम शांति। ये थी आज की मुरली जो हम सभी ने सुनी है। अब मुरली सुन ली, आप क्या करेंगे? प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। अभी भोग कहाँ स्वीकार कराएंगे? वतन में चलेंगे। सूक्ष्म वतन में आकारी चोला धारण कर, यानी अपने आप को अव्यक्त फरिश्ता रूप में धारण कर, माने ये चोला धारण कर, और फिर वतन में चलते हैं जहां प्यारे बाप दादा हम सबका इंतजार कर रहे हैं। बच्चे बहुत प्यार से भोग लाने वाले हैं और आजकल तो बाबा को वैसे भी वैरायटी भोग लगता है। आप सब भी घर में जो भी बनाते होंगे, हो सकता है अलग अलग, जिसको जैसा आता है, जो आता है तो बाबा को भोग लगाते हैं। इसलिए वतन में बाबा के पास वैरायटी थालियां पहुंचती हैं और बाबा भी बच्चों के भोग को देख देख करके बहुत खुश होते हैं। चलो भी ये टेबल
मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, पहलो फरिश्ता गाना चोरा, मन मना भव में तुम पिता, मन मना भव में तुम पिता, जोड़ लो पुरुष का दीवार, अपने वहाँ घर के मन पंछी उड़ा आत्म वतन में। हाथों में अमृत के प्याले, फूलों से सजे वो भोग के थाली, हाथों में अमृत के प्याले, फूलों से सजे वो भोग के थाली, आज मनाओ सतगुरुवार, आज मनाओ सतगुरुवार, जाने बाबा के पार, बैठे पसार बैठे पसार, मन पंछी शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे, शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे, सागर है वो खोले अमृत का द्वार, सागर है वो खोले अमृत का द्वार, भर आना वो सागर पार, झपके न पाके उस क्षण, झपके न पाके उस क्षण, मन पंछी ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना में तुम रही फुलवारी, ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना में तुम रही फुलवारी, बैठे हैं हम पलकी बिछाए, बैठे हैं हम पलकी बिछाए, दिल में रूहानी प्यार समाए, संगों के सुहाने सफर में, संगों के सुहाने सफर में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में।
हम चल दिए वचन को, ले हाथ में थाली भोग की। हम चल दिए वचन को, ले हाथ में थाली भोग की। जाने के पंख ले उड़े, शिव संग डोरी योग की। हम चल दिए वचन को, ले हाथ में थाली भोग की। तन ले चले प्रकाश रे, हम आज वचन की ओर। स्वागत की मुद्रा में खड़े, बाबा दूसरी ओर। इधर से हम जा रहे, उधर से वो बुला रहे। बात है संयोग की, हम चल दिए वचन को, ले हाथ में थाली भोग की। नैनो ही नैनो से हुई आज उनसे मुलाकात। स्वीकार करो भोग ये, भावना की है सौगात। हम आज रहे बार बार, बातें रहे शक्ति अपार। यूं की है सहज योग की, हम चल दिए वचन को, ले हाथ में थाली भोग की। हम चल दिए वचन को, ले हाथ में थाली भोग की। जाने के पंख ले उड़े, शिव संग डोरी योग की। हम चल दिए वचन को, ले हाथ में थाली भोग की। हम चल दिए वचन को, ले हाथ में थाली भोग की। सभी ने भोग लगाया। आज बाबा को भोग विशेष रूप से खीर बनाई थी, भोग लगाया है। बाबा के बगीचे का फूल अपना हाथ कर लेंगे, फूल ले लीजिए, सभी फूल स्वीकार कीजिए। लिया सबने, फल भी स्वीकार कर लो, फल भी स्वीकार कर लीजिए। और अमृत, अमृत भी हाथ कीजिए और अब स्वीकार कर लो। और बाबा को जो भोग बताया, खीर बनाई है, और क्या है, और क्यों थोड़ा सा नमकीन बनाते हैं तो पकोड़े बना दिए थोड़े से,
तो पकोड़े बनाई हैं और खीर बनाई है, इसलिए सूक्ष्म में आप सभी स्वीकार कर रहे होंगे, कर लिया होगा। बाकी तो आप लोग खुद भी बनाते हैं, बाबा को भोग लगाते हैं, स्वीकार करते हैं। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति।